आदाब नमस्कार, मैं हूं मोनिश सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी के स्पेशल डिबेट बड़ी खबर। आज इंडिया गेट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल्ली की राजनीति, पुलिस और पॉल्यूशन तीनों को सवालों के एक साथ खड़ा कर दिया है। एयर पॉल्यूशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के पोस्टर, नारेबाजी और पुलिस पर मिर्च स्प्रे और भिड़ंत ने पूरे मुद्दे को हिंसक रंग दे दिया। 22 गिरफ्तारियां हुई, 2 एफआईआर हुई हैं और सवाल यह है कि क्या एयर पोल्यूशन का गुस्सा किसी ने हाईजैक कर लिया और ये हिंसा आखिर किसके इशारे पर भड़की है। आज बड़ी खबर में इसी पर सीधी सटीक और सबसे अहम बहस होगी। पैनल में आज मेरे साथ होंगे खेमचंद शर्मा, बीजेपी लीडर, मनीष झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और भुवन भास्कर, एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ हैं। आप तीनों का इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खेमचंद जी, सबसे पहला आपसे सवाल आपसे। खेमचंद जी, मैं आपके पास आऊँगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता मनीष जी के पास चला जाता हूँ। मनीष जी, दिल्ली सरकार पर आरोप है कि AQI जो है वो 500 के पार होने के बाद भी अभी तक कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं दिख रहा है, और ये आरोप आप पर भी बीजेपी के नेता लगा रहे हैं कि आपकी सरकार ने भी सिर्फ इवेंट बेस्ड उपाय किए और कभी भी इसको लेकर लंबी चर्चा नहीं हुई, लंबे तरीके से जो प्लान बनाए जा सकते थे वो नहीं बनाए गए। आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी, मैं बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर। देखिए, जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, लगभग 9 माह से ज्यादा का समय बीत गया है। इन 9 माह में आपने एक कॉमन चीज नोट किया होगा जी, ये सरकार प्रचार तंत्र में, एडवर्टीजमेंट में, और एक वो हिंदी में कहावत है मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। हाँ, खुद मुंह मियां मिट्ठू वो सरकार कर रही है। और जहां ये सरकार नाकामयाब हो रही है जिन सेक्टरों को छूने में, चाहे वो बाढ़ से निजात दिलाने का हो, चाहे वो गर्मी में आपने देखा किस प्रकार से दिल्ली वाले पानी को त्राहिमाम रहे, प्राइवेट स्कूल पे नकेल कसने की हो, और जो अब दिवाली से लेकर लगभग तमाम, देखिए 1 से सवा 1.5 महीने का समय हो गया है, दिवाली से लेकर अब तक दिल्ली वाले प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से कोरोना ने पूरे देशवासियों को घेरा था, इसी प्रकार से प्रदूषण के एक महामारी और एक हैजार्ड के रूप में हम लोग सभी लोग इससे जूझ रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार जो है, इसका एक ही रटा रटाए जवाब है, जो मैंने बोला कि एक कॉमन चीज आप नोट करिएगा, ये कुछ भी होगा तो ये पुरानी विपक्षी सरकार को उस पर घेर लेंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, या ये उस पर कैसे सॉल्यूशन होगा। आप एक कॉमन पार्टी मीटिंग बुला लिए होते, कॉमन एजेंडा सेट कर लिए होते। बार बार ये बोला जा रहा है कि आप बीजिंग देखिए किस प्रकार से 95-96 में प्रदूषण ग्रसित था, और आज वहां पे खुला हवा में लोग सांस ले पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये चीज देखिए, ठंड के समय में, सर्दी के समय में प्रदूषण बढ़ना दिल्ली में स्वाभाविक है, ये कई सालों से ये होता आ रहा है। तो जब ये चीज ऑलरेडी एज्यूम्ड है, अचानक आया हुआ कोई डिजास्टर नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ प्लान बना के रहना चाहिए। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, इनकी केयरलेसनेस दिल्ली सरकार की है, जो विंटर एक्शन प्लान बनाने में ये लेट लतीफी किए। उसके बाद ये यमुना में देखा किस प्रकार से इन्होंने लोगों की आंख में धूल झोंका, नकली यमुना बना के, और समय रहते प्रधानमंत्री जी ने अपना आने का छठ में आने का कार्यक्रम रद्द किया। तमाम देशवासियों, तमाम दिल्ली वालों ने देखा। और मैं आपको बता देता हूं सबसे अहम मुद्दा जिस पे आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इंडिया गेट प्रोटेस्ट की, तो मैं बताता हूं, ये तो कॉमन चीज है कि दिल्ली सरकार सारा चीज विपक्षी सरकारों पर या विपक्ष पे अपना ठीकरा फोड़ रही कि उसने ये नहीं किया, और जब इनके प्रधानमंत्री ही नेहरू जी को दोष देते हैं तो हम रेखा गुप्ता जी का इसमें तनिक भी दोष नहीं मानते हैं। दूसरी बात देखिए, 9 नवंबर को भी प्रोटेस्ट हुआ था, सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। अगर राजनीतिक दल इस पे सवाल खड़ा करे, आम आदमी पार्टी खबर करे, कुछ इस पे सवाल करे, तो इनको लगता है कि सब कुछ राजनीति से ग्रसित है। लेकिन जब सिविल सोसाइटी के लोग दिल्ली में, मैं बता देता हूं, तमाम हर घर वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को मैं छोड़कर, उनके घरों में 15-15 लाख, 5-5 लाख का एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। बाकी सभी जनता आज के घर में, चाहे वो महिला हो, बच्चा हो, हर लोग ये जो है उनको सांस लेने में तकलीफ, उनको गले में खराश, उनको आंख में कहीं ना कहीं, मेरे घर में खुद 2 छोटे बच्चे हैं और मैं 2 बार उनको पिछले महीने से डॉक्टर से दिखा के लाया हूं, और अभी भी समस्या बरकरार है, मैं खुद ग्रसित हूं। तो हर वो लोग तकलीफ में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले
मानने को तैयार नहीं है कि प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। इंस्टेड ऑफ दैट इनका सारा ध्यान जो इस जो पे रहा है कि किस प्रकार से एयर जो डेटा है एक्यूएम को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाए, किस प्रकार से लोगों के आंख में धूल झोंका जाए ताकि वो ऑन रिकॉर्ड हटा दिया जाए, इसी चीज से ग्रसित होके। लेकिन आप जनता को नहीं रोक पाएंगे। देखिए लोगों उतरे और आज पुनः मेरी बात सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। आज पुनः लोग जो है 9 नवंबर से भी सरकार नहीं सीखी, उन्होंने उस चीज को आज पुनः जो है 24 नवंबर के आस को है पुनः लोगों को इंडिया गेट पर आना पड़ा। और जो चीज है आप लोग ये इस तरह का चीज, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो दिल्ली सरकार का केयरलेसनेस है और दूसरा जो डीसीपी सेंट्रल है, हाँ, उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए कि किस प्रकार से इंटेलिजेंस फेलियर है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, ओवर एक्शन किया है क्या? हर प्रोटेस्ट को लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाना भाजपा की रणनीति है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है राहुल गांधी के खिलाफ आए, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, जज भी थे और सब तरह के लोग आए, तो उसको एक मुद्दा बनाया गया कि आम लोग जो हैं, आम नागरिक जो हैं, वो अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस मूव को गलत मानने लगे हैं। अब जब आम नागरिक आपकी सरकार के खिलाफ आ रहे हैं और अगर आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियां उसको समर्थन दे रही हैं, तो क्या इसको राजनीतिक मोड देना ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, इसी पे तो आप चुनाव जीत कर आए हैं, यमुना पर, पॉल्यूशन पर, ये सारे मुद्दे हुए हैं। फिर आज जो है अगर कोई प्रोटेस्ट करने आ रहा है इन सारे मामलों को लेकर, तो उनके साथ इस तरह से ओवर रिएक्ट करना, जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी डरावनी और बेहद मतलब ऐसा लग रहा है कि ओवर किया गया मार, और जिस तरीके से उनको पुलिस ने दबाया, जिस तरीके की ये सारी चीजें हुई, कहीं ना कहीं लगा कि कुछ गलत तो है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ये 11 साल सत्ता में रहे और कैसे बद से बदतर स्थिति इनके जमाने में रही हम सब जानते हैं। हर साल इंक्रीमेंटल तरीके से प्रदूषण की समस्या बढ़ती रही, चाहे वायु प्रदूषण हो, पानी का प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, हर तरीके की समस्या दिल्ली में बढ़ती रही। 5-6 महीने हमने देखा है पिछले, आपको ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल का और इन महीनों का आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको कम से कम 25 से 50% के आसपास अलग अलग दिन आपको प्रदूषण कंपेरेटिव टू लास्ट 5 ईयर दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रदूषण खत्म हो गया, प्रदूषण खत्म होने में समय लगेगा, क्योंकि ये बड़ी समस्या है और इस समस्या में दिल्ली के भी रीजन हैं, दिल्ली के रीजन पे युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है और दिल्ली के बाहर की भी प्रॉब्लम है, जिसके लिए बाहर की जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब विशेषकर, उसके साथ भी काम करने की जरूरत है। और वहां पे आज सरकार किसकी है? जिनकी सरकार पहले दिल्ली में थी, आज उनकी सरकार पंजाब में, और पंजाब में क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अब दूसरी बात रही प्रोटेस्ट की, जो प्रोटेस्टर आप टीवी में दिखा रहे हैं, यही महिला, यही बच्ची, यही लड़की, यही बहन टीवी पे वो जाती तो है प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, और वहां पे क्या मुद्दा उठाती हैं कि हमें जिस तरीके से माओवादी बस्तर में राज चलाते हैं वैसा राज हमें दिल्ली में चाहिए, वैसा राज हमें पूरे भारत में चाहिए। तो क्या ये प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए थे या मॉइस को सपोर्ट करने के लिए गए थे? क्या हिडम्बा अमर रहे ये कहने के लिए गए थे? ये साफ साफ दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा हताश और निराश हो गई कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं, और उनको कम्युनिस्ट पार्टी के जो वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी के जो सिंपैथाइजर हैं, उनको लेके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अरे आप तो पूरी दिल्ली में, आप तो नेशनल पार्टी हो, क्या आप 500, 1000, 2000, 10,000 कार्यकर्ता इकट्ठे भी नहीं कर सकते प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या वो आपकी ये नौबत आ गई कि आपको उधार के कार्यकर्ता लेने पड़ रहे हैं जो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके अनुसार बात नहीं कर रहे, और आपको उस पर डिबेट करनी पड़ रही है? आम आदमी पार्टी के साथ ही कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं बस अपने मुंह मियां मुट्ठू बन रहे हैं, इनके पास में ना तो मुद्दे हैं ना कुछ है, और जब ये जो है कोई इनके खिलाफ बोलने पे आता है तो दूसरी तरफ भटका देते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात करने लगते हैं और जब रेखा जी से पूछो तो वो आम आदमी पार्टी का जिक्र करने लग जाती हैं। नहीं, मैं तो कंपैरेटिवली आपसे अनुरोध करूंगा, आप कंपैरेटिव्स निकाल लो। ठीक है, इस समय जो नवंबर का एंड में लगभग पिछली साल 800 से 1000 के बीच में इक्वई था। आज की जो स्थिति है 400 के आसपास है, अलग अलग एरिया में कहीं कम है, कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा है। तो आप स्थिति देखिए, कंपैरेटिव देखिए, आज आपको हर सड़क पे पानी छिड़काव करने वाली सुबह शाम आपको गाड़ी दिखाई दे जाएंगी, क्लीनिंग दिखाई दे जाएगी, वाटरिंग हो रही है।
अच्छा, यही दावे आम आदमी पार्टी के थे कि हमारी सरकार में तो ये कदम बहुत ज्यादा तौर पर उठाए गए और हमने ये सारी चीजें की, लेकिन एक्स्ट्रा तो कुछ बताइए जिससे अब लगे कि वाकई एक ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। एक्स्ट्रा का भी है, देखिए जो टेक्निकल इंटरवेंशन हो सकते हैं उस पे भी आईआईटी को एंगेज किया गया है। अब ये नहीं है कि हर एक चीज 100% सफल हो, लेकिन अलग तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। और लेकिन जो दिल्ली के जो रीजन्स थे, टूटी फूटी सड़कें थी, उनको रिपेयर किया गया है। जो सड़कों में जो धूल उठती थी उसकी वजह से काफी इजाफा होता था, वो इजाफा कम हुआ है, इसीलिए तो कम हो रहा है। नहीं तो आप 5 साल से कंपेयर करेंगे क्यों कम हुआ? ऐसे तो कम नहीं हुआ है, कम हुआ है, कुछ काम हो रहे हैं, वो काम और होंगे तो और भी कम होगा। ठीक है, भुवन जी आपके पास आऊंगा। और देखिए, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगा देगी और बीजेपी जो लगा देगी वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा देगी। लेकिन सर आप बताइए, जब AQI हमारा दिल्ली जो है वो दुनिया में नंबर 5 में से आते हों, मतलब टॉप 5 में हम आ रहे हों, प्रदूषित शहर बना हुआ हो, कई बार तो 1 नंबर पर भी पहुंच जा रहे हैं, तो क्या सरकारें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर निकल सकती हैं या वाकई इसके लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है? क्या आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में जिस तरीके के पॉल्यूशन की स्थिति हो रही है, जो सरकारें, मैं कह रहा हूं सरकारें, चाहे पूर्व की सरकारें या अभी की सरकारों ने जो कदम उठाए, क्या वो वाकई पर्याप्त थे कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके या कुछ और करने की ज़रूरत थी? देखिए, जहां तक बात रही पहला पॉइंट आपका कि सरकारें एक दूसरे पे लगा रही है, जो ब्लेम गेम चल रहा है उनसे हमें बाहर आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हम सभी रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक सरकार के लोग रह रहे हैं या दूसरे सरकार के नहीं रह रहे। तो हम अगर इस सोच से ही चले कि हमें अपने लिए एक शुद्ध हवा चाहिए और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोग के लिए, और उसी तरीके से दिल्ली और पूरे देश के लिए उस तरह से हवा चाहिए, तो हमें उसको पहले सुधार के लिए जो भी उपयुक्त कदम है, अगर देखिए क्या होता है कि कभी भी कोई काम करता है, कोई 100% काम हो नहीं पाता है। हम लोग प्लान करते हैं, प्लान को एग्जीक्यूशन करना, तो एग्जीक्यूशन में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो एग्जीक्यूशन है, जो प्लान है, अगर पिछली सरकारों का कुछ काम रहा होगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, ये सरकार उसमें कुछ अच्छा ऐड कर रही है तो उसको ऐड ऑन किया जाए। इस तरह से करके मिला जुला के बात है कि प्रोटेस्ट करने वाले आएंगे और जाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि दिल्ली की हवा साफ हो रही है या नहीं हो रही है। अभी जैसा कि सर ने बताया कि पिछले साल का भी डेटा इसी आसपास रहा, तो इसका मतलब कोई सुधार नहीं हुआ। मतलब ये तो आपका डेटा खुद बता रहा है। और ये दिल्ली आज की नहीं है, दिल्ली बहुत पुरानी है। और अगर हम इस तरीके से पिछले साल से देख रहे हैं, तो अगर हम 10-15 साल पुराने पे जाएं, उस वक्त क्या स्थिति थी और अब जो चेंजेस आ गया है वो क्यों आ गया है, इस चीज का अंतर को समझना है कि वो अंतर क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर आज से 15-20 साल पहले चले जाए, जब दिल्ली में नॉन CNG बसेस चलती थी, तो उस वक्त और ज्यादा पॉल्यूशन दिखता था। लेकिन क्या इस समय में, जो अभी का जो सितंबर है, मतलब प्री विंटर सीजन जिसको हम लोग कह रहे हैं, नवंबर दिसंबर, क्या उस समय भी ऐसी स्थिति थी? तो हमने तो उसको डीजल से CNG पे आ गए, हमने पॉल्यूटेंट लोड को रिड्यूस किया। अब उस कंपैरिजन में हमें इस चीज को और कम हो जाना चाहिए था। ये स्थिति हम इलेक्ट्रिक बसें यूज कर रहे हैं। हाँ, तो हम अगर ये नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इस चीज को समझना चाहिए और उस चीज में क्या सुधार लाने की जरूरत है, उस चीज को समझ के 3 पॉइंट्स में आप बताइए कि सरकारों को क्या कदम कम से कम उठाने चाहिए इसके लिए, जो ये चीजें बेहतर हो सके। पहला पॉइंट ये कि क्या कारण है, उस चीज की समझ को डेवलप करें। दूसरा कारण ये कि जो जिस कारण से ये पॉल्यूशन अब डेवलप हो रहा है, चूंकि हमारे पास क्लैरिटी आ गया है कि क्या क्या मेरा सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट है, उस पर क्या रोकथाम लगाया जाए। और तीसरा कारण ये कि ये कंटिन्यूअसली चलता रहे, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वो कंटिन्यूअसली कॉस्ट इफेक्टिवली और इजी टू मैनेजमेंट वे में चलता रहे। तो इस तरीके से करके हम लोग इस पॉल्यूशन के मुद्दे को आई थिंक की बेटर संभाल पाएंगे। ठीक है, मनीष जी आपकी तरफ आऊँगा। सवाल बड़ा अहम है कि आपको लगता है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट शुरू होता है एयर पॉल्यूशन के नाम पे, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी वही कह रहे हैं, लेकिन जब ये जिस तरह के लोग वहाँ पर आते हैं और जिस तरीके के नारे, जिस तरीके के पोस्टर वहाँ पर दिखाए जाते हैं, तो क्यों पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करे?
क्या आपको लगता है कि पुलिस ने प्रोटेस्ट को जानबूझकर हिंसक दिखाया ताकि सरकार की नाकामी से ध्यान हटे, या वाकई इसके जो है वो लोग जो बैठे हुए थे वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास अब अपने कार्यकर्ता तक भी नहीं है कि ये जो है 5,000 10,000 कार्यकर्ताओं को लेकर धरना दे सकें, तो इनको जो है इस तरीके के लोगों को लाना पड़ रहा है धरने देने के लिए? इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोस्त से जी, कि ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया था? हाँ, ये पहले तो ये इनको क्लियर कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी कभी भी ऐसा, अगर हमें जरूरत पड़ेगा, जनहित के मुद्दों को लेकर हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा तो उसके लिए नहीं, आपका हाथ था या नहीं था इसमें? आपने सपोर्ट किया था नहीं किया था? आप ही क्लियर कर दीजिए। नहीं, हमारा इसमें कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी सपोर्ट नहीं है। हाँ। ये देखिए, ये पूरे देश सब लोग जान रहे हैं कि ये सिविल सोसाइटी ग्रुप के लोग हैं, लेकिन एज ए सिंपैथाइजर पूरे दिल्ली में जिस प्रकार से आज प्रदूषण से ग्रसित है, तो हम भी इनके साथ सिंपैथी रखते हैं कि आज सिविल सोसाइटी के लोग, ये वो जनता है जो कि दिल्ली में जूझ रही है। और मैं आपको देखिए, ये तो एक विषय है। दूसरी बात, तो हिडमा के पोस्टर कैसे आ जाते हैं? अगर एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर आप गए हैं तो एयर पोल्यूशन पे ही आप सवाल पूछिए। अगर इस प्रकार का अगर वहां पे कोई घटना हो रहा है मॉइस्ट कमांडर हिडमा को लेके या जो भी है, तो मैं समझता हूं, और इंडिया गेट ऐसे संवेदनशील जगह पे जब अगर हम लोग भी वहां पे कभी कदाया जाते हैं और गाड़ी 2 मिनट भी रोकते हैं तो पुलिस आके उसे हमें आगे बढ़ने की ओर इशारा करती है। तो ये पूरे देश का और खासकर राजधानी का अति संवेदनशील जगह है। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से डीसीपी सेंट्रल जो है, डीसीपी सेंट्रल जोन के जो हैं, जो कि डीसीपी साहब जो हैं, किस प्रकार से उनकी इंटेलिजेंस और इस प्रकार से फेलियर हो जाती है कि वहां पे कोई प्रदर्शन होने वाला है और उनको भनक तक नहीं लगता है। देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर आप जाएंगे, आप सिर्फ एक प्रदर्शन मत देखिए, आप देखिए इन प्रदर्शनकारियों के जरिए आप ये देखिए किस प्रकार से लोगों में रोष है सरकार के प्रति, किस प्रकार से जनता दुखी हो गई है, उनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। नहीं तो मुझे पक्का यकीन है अगर ये सरकार नहीं, या तो मैं कहूंगा कि सरकारों से आप ज्यादा लफ्ज यूज करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके हालात, आपके भी यही दौर में यही मामले रहे और बीजेपी के दौर में भी यही मामले हैं, तो चीजें बदल नहीं रही हैं। चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पॉल्यूशन पे उस पे आएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, हम लोगों ने जो भी प्रदूषण से को रोकथाम के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए जो भी बेस्ट कदम होता था हमारी सरकार ने उस वक्त उठाया था, बशर्ते ना कि एलजी ना कि केंद्र हमें सपोर्ट कर रहा था। मैं आपको बता देता हूं आज वही सब कदम जो वर्तमान दिल्ली सरकार है, इसका हल कैसे निकलेगा? मान लीजिए आप तो एलजी पर और केंद्र पर आरोप लगा देते हैं, वो पंजाब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं हल की ओर बढ़ रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें एक स्वच्छ दिल्ली मिले, हम भी यही रहते हैं, आप भी यही रहते हैं, हम सब मिलकर, और अब बाकी चीजों पे राजनीति की जा सकती है, लेकिन जब हेल्थ हैजार्ड और प्रदूषण की बात हो तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इसकी एक सॉल्यूशन की ओर बढ़ा जा रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, आपने मुझसे डिबेट, जो वेलकम डिबेट लिया, स्पीच लिया, तो मैंने आपको बोला कि देखिए, बीजेपी एक रटी बात बोलेगी कि विपक्षी सरकारों पर अपना ठीकरा फोड़ देगी, और जिस प्रकार से अपने खेमचंद्र जी ने शुरुआत किया वो ठीक वही चीज हुआ, कुछ नया चीज वो बोले नहीं। अब तो नया ये इजाद करना ही नहीं चाहते हैं। अब सॉल्यूशन सब जान रहा है। देखिए सर, सॉल्यूशन वही मैं कह रहा हूं, वो जमाने नहीं रहे पुराने वाले की चीजें समझ में नहीं आ रही हूं। अब समझ में आता है कि पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। बिल्कुल रीजन सबके पास है, डायग्नोसिस सब जानते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी वर्तमान दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे दुनिया में रेस ऑफ आर्मामेंट बढ़ गया था, उसी तरह वर्तमान लोकतंत्र में, वर्तमान में जो दिल्ली सरकार है और देश की सरकार है, इसमें रेस ऑफ बीजेपी सरकार कुर्सी हथियाने की एक रेस बढ़ गई है। आपने देखा बिहार में किस प्रकार से 10-10 हजार रुपए का बांटा गया। ठीक है, वो बिहार इलेक्शन पर कर लेंगे चर्चा किसी दिन। अभी पॉल्यूशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर इतनी बढ़ रही है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं सर आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं। अगर सरकार इतनी ही चिंतित है और अगर इसको सच में सॉल्यूशन चाहती है तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो बीजिंग फार्मूला अपनाया गया है, चाइना ने अपनाया था, वो फार्मूला अगर दिल्ली में अपना दिया जाए तो आप देखिएगा कि बहुत कम समय में दिल्ली को जो है प्रदूषण से परमानेंट राहत मिलेगा और हम लोग खुली सांस में हवा ले पाएंगे। और हम भी सरकार को धन्यवाद देंगे कि आपने हमें एक स्वच्छ हवा दिया। क्यों नहीं, ये सरकार परेशानी का भी पता है और वो सही कैसे होगी ये भी पता है। और हमारे पास में कई एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो चाइना के हों या दूसरे देशों के हों, कि उन्होंने पॉल्यूशन से पार कैसे पाया है। लेकिन फिर भी दूसरी सरकारें रही हो या आपकी सरकार रही हो, हम फेल नजर आ रहे हैं। हम इसलिए शब्द का यूज कर रहा हूं कि चाहे वो मैं पूरी दिल्ली सरकार को कह रहा हूं, कोई भी रही हो, किसी के भी जमाने में रही हो,
क्यों हम इन सारे मसलों पर अभी तक एक बेहतरीन कदम नहीं उठा पा रहे हैं, ये एक सवाल। दूसरा ये कि वहां पे हिड़मा के पोस्टर आ जाते हैं जहां पे वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि अगर आप 2 मिनट के लिए कार या अपनी बाइक रोक दो ना तो पुलिस वाले आके आपको आगे बढ़ा देते हैं। विद इन 2 मिनट के अंदर अंदर वहां प्रोटेस्ट हो जाता है, हिड़मा के पोस्टर आ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन प्लान था और इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश या नेटवर्क हो सकता है? खेमचंद जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं तो आम आदमी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं, आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, आपने नहीं करवाया, आपका आत्मनिष्ठ का तो दिल्ली में परेशानी नहीं है। एज अपोजिशन पार्टी आपको ये समझते हैं कि भाई जनता खुश है, क्योंकि जनता खुश वास्तव में भी है, क्योंकि पिछले साल के कंपेरेटिव कम से कम 25 से 50% हिस्सा में प्रदूषण कम है। तो मैं मान लूंगा, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो। तो आप जो डिबेट में बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, आपका भाव ही नहीं है। क्योंकि हम जब विपक्ष में थे, हमें जो समस्या लगती थी तो हम प्रदर्शन करते थे, खुल के प्रदर्शन करते थे, खुल के अपनी बात रखते थे। अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे थे या नहीं। कभी तो कहते हैं कर रहे थे तो वहाँ हिडम्बा जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे, वहाँ वॉइस की बात क्यों हो रही थी, वहाँ पे कम्युनिस्ट की बात क्यों हो रही थी, वहाँ कम्युनिज्म की बात क्यों हो रही थी, वहाँ देश को तोड़ने की बात क्यों हो रही थी। ये सवाल तो आप जवाब दे दीजिए ना। एफआईआर आपने कराई है सर, पुलिस आपके हाथ में है, अब तो सारी चीजें आपके हाथ में है। वो तो कह रहे हैं कि हमें तो एलजी काम नहीं करने देते थे और केंद्र सरकार काम नहीं करने देती थी। ऐसे नहीं होता है। जो कार्रवाई तो हो रही है, अब ये कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट पे जाके ऐसे लोगों की बात करेंगे जो हिंसा फैलाते हैं, हमारे यहाँ पे हिंसा करते हैं, हमारे एरिया को तोड़ने की बात करते हैं, सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, आप उनको कवर फायर भी देते हो। ये आपको तय करना है। मैं आपके टीवी पे दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले 5 साल में कंपैरेटिवली इस साल आप चाहे अक्टूबर देख लो, नवंबर देख लो, प्रदूषण कम हुआ है। प्रयास चल रहे हैं, गंभीर प्रयास चल रहे हैं, लगातार प्रयास चल रहे हैं। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि आने वाले साल में, आने वाले महीनों में ये इसके जो परिणाम, जो हमारे प्रयास चल रहे हैं, उनके और अच्छे और सुखद परिणाम आने वाले हैं। हम इस समस्या पे बिल्कुल लगाम लगाएंगे। गंभीर हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गंभीर हैं, सीएम रेखा गुप्ता जी गंभीर हैं और गंभीरता के साथ प्रयास चल रहे हैं, काम किया जा रहा है। जो बेसिक समस्या धूल उड़ने की वजह से प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए डेली वाटरिंग हो रही है, सभी मेन रोड पे वाटरिंग हो रही है कि कम से कम वो समस्या गंभीर ना हो। बहुत सारे जो लोकल स्तर पे इनिशिएटिव लिए जा सकते थे वो लिए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन को रोका गया है, कंस्ट्रक्शन से जो धूल मिट्टी जो उड़ती है उसको बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। बहुत सारे, आप जो आम आदमी पार्टी हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती थी वैसा नहीं किया जा रहा है। और जो लॉन्ग टर्म साइंटिफिक या बिग टर्म पे जो इंटरवेंशन हो सकती है उसकी भी प्लानिंग चल रही है। आई एम श्योर आने वाले समय में आप बहुत इनोवेटिव स्टेप्स भी देखेंगे, ऐसे स्टेप भी देखेंगे जिनकी वजह से मास में या बड़े स्तर पे जो प्रदूषण में, जब प्रदूषण की परसेंटेज में आपको ड्रॉपिंग दिखाई देगी। ठीक है मनीष जी, हालांकि मुझे सवाल भुवन जी से लेना था लेकिन छोटा सा कमेंट आप उंगली उठा रहे थे जी। मैं ये बता रहा हूं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी वाले से जब आप सवाल करेंगे रांची के तो वो आपको ले जाएंगे कराची की तरफ। इनकी मंशा और इच्छा शक्ति ही नहीं है कि सरकार कैसे इस समस्याओं से निजात दिलाया जाए, इसको खत्म कराया जाए। इनकी मंशा ही नहीं रही है। कभी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट से सरकार काम ही नहीं करना चाहती। कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों के मुकाबले इस बार बेहतर है, आने वाले वक्त में कुछ और बेहतर हो जाएगा, बेहतरीन हालात हो जाएंगे। बेहतर है, वो खराब है, वो कम है, इनसे पूछिए खत्म कैसे कर पाएंगे, परमानेंट इलाज कैसे होगा, फ्रीजिंग फार्मूला कैसे लागू होगा। पूरे विश्व में जिस प्रकार से प्रदूषण खत्म किया गया है आपको पता होगा। 6 महीने में कम कर दिया तो आज आप 100% हमने बढ़ा दिया। हेम्स नदी को प्रदूषण मुक्त किया गया, वो विश्व की सबसे प्रदूषित नदी थी। यमुना को कैसे प्रदूषण किया जाएगा और सवाल पूछेंगे तो ये विपक्षी सरकारों पर भुवन जी ठीकरा फोड़ेंगे। ठीक है भुवन जी, क्या दिल्ली का पॉल्यूशन अब एक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में है? आप वैज्ञानिक तौर पर खतरा जो है वो कितना बड़ा देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर इस पॉइंट पे बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं तो खतरे की स्थिति पे है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि दिल्ली में ज्यादातर हर शायद 5 में से 1 या 2 शख्स के जो है लंग्स खराब हो रहे हैं, ये वाले आंकड़े हैं। जी जी, तो इस तरीके से आप तो ये सीधी बात है कि ये आपको कहीं ना कहीं ये हेल्थ हजार्ड है। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड ये आपको अपना हेल्थ अगर आपका सुधरा रहेगा तभी आपकी जो कम्युनिटी है वो प्रोडक्टिव होगी, और प्रोडक्टिव होगी तभी आपका देश आगे बढ़ेगा। तो आपको अगर वैसे देखना है
तो आपको कहीं ना कहीं अपना हेल्थ स्टेटस को सुधारना होगा। और एयर मतलब एक ऐसी चीज है जिसपे कोई ऐसा चीज नहीं है किसी स्पेशल के लिए, सबके लिए वो एक बराबर है। हम कमरे के अंदर प्योरीफायर लगा सकते हैं, कमरे के बाहर नहीं। बिल्कुल, और हमें हवा साफ करनी होगी, उसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है। खेमचंद जी, एक छोटा सा सवाल, मेरे पास बस 1 ही मिनट रह गया है। दिल्ली प्रदूषण पर ऐसा लगा कि जैसे केंद्र और राज्य से आमने सामने है, तो क्या केंद्र की पॉलिसी फेल हो रही है या दिल्ली सरकार जिम्मेदारी टाल रही है? अब तो मतलब डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकारें हैं, आस पड़ोस में हरियाणा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, सारे तो बीजेपी की सरकारें हैं। अब आपके पास वो वाला ऑप्शन भी नहीं है जो आम आदमी पार्टी कह के टाल देती थी कि हमारे पास एलजी परेशान कर रहे हैं, केंद्र परेशान कर रही है। भाई काम हो रहा है और उसका इफेक्ट है 25 से 50% अलग अलग दिन में, अलग अलग हफ्ते में आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा। और आने वाले समय में और इम्पैक्ट दिखेगा। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, जैसे आम आदमी पार्टी 11 साल भागती रही। और आज प्रोटेस्ट को लेकर बड़े सवाल हैं। बोले पिछले वाला प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस टाइम पे अचानक से ये वाले हमले हो गए दिल्ली ब्लास्ट का, जो बहुत दुखद था, और अब जो है प्रोटेस्ट हो रहा है तो पुलिस ने इसको दबा दिया। पिछले वाले को भी पुलिस ने इसी तरीके से दबाया था। तो क्या सरकार वाकई नहीं चाहती कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो? नहीं, अगर समस्या है तो होना चाहिए प्रोटेस्ट का अधिकार तो सबको। आम आदमी पार्टी आज इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस और उनका विश्वास जनता के बीच में खत्म हो गया कि वो प्रोटेस्ट करने की स्थिति में भी नहीं। ठीक है। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिरी कमेंट? मैं तो यही बोलूंगा कि देखिए, जो पूरी दिल्ली इस वक्त रेखा गुप्ता सरकार से, भाजपा से और प्रदूषण से ग्रसित है, ये दिल्ली वालों के लिए अभिशाप हो गया। और पूरे दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। आज अगर लोग प्रदूषण से बीमार भी हो रहे हैं तो पहले तो ये था कि अपने गली के बाहर जाके अपना चेकअप करा लेते थे, डायग्नोसिस करवा, वो भी इन्होंने लगभग 160 मोहल्ला क्लिनिक बंद करा दिया। तो दिल्ली वाले पूरे त्राहिमाम है। और अगर आप इनसे सवाल जवाब करेंगे तो वो कह रहे हैं आप उतर क्यों नहीं रहे, जमीन पे क्यों नहीं उतरे, आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, विपक्षी सरकारों पर ठीकरा फोड़ेंगे। हमें क्या आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? उन्होंने तो, वो तो कह रहे हैं कि हम तो करते थे, हमें लगता था परेशानी है। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारी विपक्ष की जो हमारा जिम्मेदारी है जनता के प्रति है, हम उसको मजबूती से हर वो चीज उठा रहे हैं। अब बस यही कहना चाहते हैं दिल्ली वर्तमान रेखा से गुप्ता सरकार से, अगर इनसे प्रदूषण नहीं कम हो पाता, ये हर पैरामीटर्स पे फेल है, तो इस्तीफा दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का मेरे साथ चर्चा के लिए और इसमें डिबेट में शामिल होने के लिए। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है और इस जहर में अगर राजनीति की मिलावट हो जाए तो हालात और ख़तरनाक हो जाते हैं। प्रदूषण पर बहस ज़रूरी है, लड़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन सड़क पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये समाधान नहीं है। अगर समाधान चाहिए तो, और उम्मीद है कि आज की बड़ी बहस ने आपको मुद्दे की दोनों परतें, पॉल्यूशन और पॉलिटिक्स, साफ करके दिखाया होगा। मैं हूं मोनिस अनवर, कल फिर मिलेंगे, किसी नई बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। मुंसिफ टीवी देखते रहिए।